एक बार फिर परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने यह अवसर हमारे जीवन में लाया कि हम सब एक साथ उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसके वचनों को सुन सकते हैं। आइए आज के इस अवसर पर हम प्रभु की आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें और अपने धन्यवाद रूपी बलिदानों को हम उसे चढ़ाएं।
और उसको अपना स्तुति रूप बलिदान चढ़ाए। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, सचमुच प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं।
और धन्यवाद के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं पिता परमेश्वर। पुत्र परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं राजा। सच में खुदावन पिता, आप न हमें छोड़ते हैं न त्यागते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम सभी को खुदावन राजा अपनी महिमा के लिए चुना है पिता। आप हम सभी से प्रेम करते हैं और आपने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दिया मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में खुदावन पिता, इस सारी परस्तिश को, इन सारी आराधना को खुदावन राजा हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपको महिमा मिले पिता, आपका सामर्थ्य और जीवित नाम जलाल पाए प्यारे परमेश्वर पिता। हाँ खुदावन पिता, सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं। सच में खुदावन पिता, आप हम सभी को छूते हैं राजा, और सभी प्यारे परमेश्वर पिता जो इस परिस्थिति में शामिल होने जा रहे हैं खुदावन पिता, आप उन सभी को छू कर खुदावन पिता प्यारे परमेश्वर पिता अपनी आनंद अपनी शांति से भरने जा रहे हैं राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दिया। सच में हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं पिता। हर एक बातों में हम घटे और आप बढ़े राजा। हर एक बातों में आपको महिमा मिले पिता। मांगते इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य और जलाली नाम में, आमीन। हम गाए हो शना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आज की इस शाम की जवानों की सभा में हम आपका स्वागत करते हैं, और परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। आइए हम उस जीवन को प्रभु की सेवा में लगाएं। आज हमारे लिए बड़े ही हर्ष की बात है कि हमारे बीच में मिस अर्चना तेलगोटे, जो कि यहाँ ITI में हैं छिंदवाड़ा में, और वो हमारे बीच में प्रभु के वचन का प्रचार करेंगी, अपनी गवाही को आपके समक्ष रखेंगी। बहुत वर्षों तक चांदामेटा की कलीसिया में आप युवक युवती संघ की संचालिका रही है, और जवानों के बीच में एक लंबी सेवकाई आपने दी है। हम अवसर देना चाहेंगे आज की शाम मिस अर्चना तेलगोटे को। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज शाम की सुंदर समय के लिए। ये विश्रामवार जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, और ये वही शाम का सुंदर समय है जिस समय आदम और हवा एक यूथ के रूप में थे, और परमेश्वर प्रतिदिन शाम को उनसे मिलने आया करता था। और हमारी कलीसिया का भी धन्यवाद हो, हमारे पासवान का, हमारे पंचायत सदस्यों का, जिन्होंने ये निर्धारित किया कि हम शाम के सुंदर समय में जवानों के साथ परमेश्वर के उस वचन को बांट सकें, जिससे कि उनके जीवन में बहुत सारी आशीषों का द्वार खुले। क्योंकि लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। मसीह का वचन जो है वो बीज के रूप में है, और परमेश्वर ने भी यीशु मसीह को जो हमें दिया है वो बीज के रूप में दिया है। जब हम देखते हैं कि बीज को जब हम बोते हैं तो वो फलवंत होता है। यदि हम अपने हृदय में यीशु मसीह रूपी बीज को बोएंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, निश्चय वो जिस प्रकार से इसहाक के समय में अकाल का समय था और उसने जोता बोया और कहा गया है कि उसने 100 गुना फल पाया, तो अगर हम यीशु मसीह बीज जो कि फलवंत होने की जिसकी गारंटी है, वो अगर हम अपने हृदय में बोते हैं, उसके वचन को हमारे हृदय में बोते हैं, तो निश्चय हमारे जीवन फलवंत होगा। एक वचन जो है वो बार बार मुझे बहुत छूता है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा
नाश होने वालों के लिए मूर्खता, मगर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। निश्चय प्रियो, मैंने इस वचन को अपने जीवन में परखा है और बहुत गहराई से इस पर बहुत सालों को मनन करने के बाद इसको पाया है कि ये बहुत बड़ा सत्य है। जिस प्रकार की आकाश और पृथ्वी, जल, हवा जो हम आसपास देखते हैं, जिसकी सच्चाई का हम उनको देखकर उनको बयान कर पाते हैं या मानते हैं कि वो सत्य है, उसी प्रकार यीशु मसीह भी सत्य है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए जीवन की सामर्थ है। सर्वप्रथम मैं अपने जीवन की गवाही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने मुझे इस स्थिति में लाया है। जब मेरा बचपन था, मैं पढ़ाई लिखाई में निश्चय परमेश्वर ने मुझे उत्तम रखा था, अव्वल रखा था। हर वर्ष मैं अपने घर वालों से जब भी रिजल्ट लेने जाती थी तो कहती थी कि जब तक मेरा फर्स्ट नंबर नहीं आएगा मैं घर वापस नहीं आऊँगी। और ये एक ओवर कॉन्फिडेंस था या क्या था, परमेश्वर का अनुग्रह था, क्योंकि परमेश्वर जिसको चुनता है उसको बचपन से ही अपने दान वरदानों से भरता है। जब मैं पिछले दिनों ब्रदर आमोस सिंह का मैसेज सुन रही थी तो उन्होंने ये बताया कि अगर भविष्यवक्ता का चुनाव होता है या परमेश्वर किसी चीज़ का चुनाव करता है, खासकर भविष्यवक्ता का अगर चुनाव करता है तो वो बचपन से ही होता है। अगर परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है, अपनी बुलाहट में हमें बुलाया, अपनी सेवा हमसे लेना चाहता है, तो वो हमारे जब से हम पैदा होते हैं उसी दिनों से अंश करके हमें बदलाव करते जाता है और अपने गुणों को भरते जाता है। तो परमेश्वर ने एक बुद्धि और समझ का आत्मा मुझे उस समय दिया था जो कि अब तक मेरे काम आ रहा है। और जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, मैंने सबसे पहले पॉलिटेक्निक खिरसडो से मैं फर्स्ट वीमेन थी। वहाँ पर कोई भी लड़कियाँ कभी भी एडमिशन नहीं लेती थी, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं पहली लड़की थी जो कि मैंने खिरसडो कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से अपना पॉलिटेक्निक अच्छे नंबरों से पास किया। उसके बाद ऑनर्स कोर्स के रूप में मेरा जो एडमिशन है डायरेक्ट, उस समय GC रायपुर था, अभी NIT रायपुर हो गया है। GC रायपुर में मेरा सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन हुआ, जहाँ पर कि मैं अपना इलेक्ट्रिकल B मैं लगातार कर रही थी। और जब मैं फाइनल ईयर में आई तो उस समय मेरा एक रोड एक्सीडेंट में, जब मैं यहाँ से छिंदवाड़ा से नागपुर जा रही थी और नागपुर से हम ट्रेन से होते हुए रायपुर जाते थे, तो छिंदवाड़ा से नागपुर जाते हुए रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक जीप से हम जा रहे थे, प्राइवेट जीप से, जो कि पलट गई, जिसमें मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ और मेरे बॉडी का लोअर पार्ट जो है वो वीक हो गया, ऑन द स्पॉट ही वीक हो गया। उस समय मैं नहीं जानती थी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इतनी क्रिटिकल होती है कि अगर किसी के स्पाइन में लग जाए तो उसका पूरा बॉडी पैरालाइज। उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि क्या कंडीशन मेरे साथ होगी, मगर परमेश्वर ने एक धीरज का आत्मा दिया। जब सबसे पहले मेरे को यहाँ छिंदवाड़ा हॉस्पिटल में लाया गया, मेरा चेकअप हुआ, उसके बाद मुझे पाटर हॉस्पिटल ले जाया गया ऑपरेशन के लिए। और वहाँ पर जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मेरा D12 L1 पर कंप्रेशन था, जिसके कारण मेरा लोअर बॉडी पैरालाइज्ड हो गया था। मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में 3 महीने तक भर्ती रही। वहाँ पर रहते हुए भी मुझे बहुत सारे बैड सोल्स हो गए थे, इतने घाव हो गए थे कि आदमी अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर हर्ट होता तो अपनी बॉडी को गलता हुआ देखकर हर्ट होता। अगर आपको खुद का कोई घाव, आप दूसरे के घाव को देखकर नज़रअंदाज कर सकते हैं, मगर आपको अपने शरीर में अगर कोई घाव हो तो उसको देखकर आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसको देखकर मैं अंदर अंदर टूटने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब जीवन में कोई आशा नहीं है। लोग जब पाटर हॉस्पिटल में आप भर्ती होंगे या कुछ होंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर लगातार जो परमेश्वर के दास दासियाँ हैं वो आकर आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे और वो आपको परमेश्वर के वचन से सहायता करेंगे। मगर मैं जब वचन को सुनने लगी और उन लोग ने कहा कि आप बाइबल को पढ़ेंगे तो परमेश्वर तुम्हें चंगाई देगा, अगर तुम परमेश्वर को मानोगे तो चंगाई देगा, परमेश्वर के साथ बने रहो, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये लोग एक ही बात कहते हैं मगर मुझे तो सच्चाई कुछ और नज़र आती है। क्योंकि हम जो स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं, जब हम यंग एज होते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है कि मैं जो कोर्स कर रहा हूँ या जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उससे तो यानी कि हमारे ख्वाब या बहुत ऊंचे अचीवमेंट करने के होते हैं। हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो हम डेफिनेटली एक ऐसा इंजीनियर बनने वाले हैं जो कि लाखों करोड़ों कमाने वाला है। ये हमारा बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जब मैंने सोचा तो मैंने बोलती थी करके ये लोग क्या पढ़े लिखे लोग हैं, या 8वीं 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, जो कि इस प्रकार के कोर्सेज कर लेते हैं और मुझे आकर इस प्रकार से सिखाते हैं। ऐसे ही कई बार होता है कि हम अपने घर में अपने मम्मी पापा जो आज हम जो कोर्स कर लिए हैं, हमने जो हायर एजुकेशन कर लिया, अगर हमें मम्मी पापा कुछ कहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये लोग हमसे कम एजुकेटेड और हमें सिखा रहे हैं।
मगर मेरे प्रियो, बहुत बड़ी सच्चाई है कि परमेश्वर ने एक आशीष के रूप में हमारे माता पिता को भी हमारे साथ रखा है। और वहाँ पर रहते हुए मेरे को ये समझ में आया कि अब जीवन का कोई भी अंत नहीं है। और मैंने बहुत जिद किया और वहाँ से हमने डिस्चार्ज करा लिया, हम घर आ गए। उसके बाद नागपुर गए, वहाँ पर भी ऑपरेशन हुआ। लगातार स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण ऑपरेशंस हुए, जिसमें कोई भी सफलता नहीं मिली। डॉक्टर कहता है कि कुछ भी हो सकता है, कहने को अभी हो जाएगा और कहने को सालों लग जाएंगे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक बहुत ही क्रिटिकल होती है, जिसमें कि जो पतले फाइबर्स होते हैं, जिसमें कि कंडक्टिविटी होती है, अगर वो टूट जाए तो आपका ब्रेन से आपके बॉडी का जो संचार है वो टूट जाता है। उसके बाद जब मैं घर में रहना शुरू किया तो परमेश्वर ने फिर अपने दासों को लगातार भेजना शुरू किया, क्योंकि अगर परमेश्वर जिसको बुलाता है और चुन लेता है, उसको कभी यूं ही छोड़ नहीं देता मेरे प्रियो। वो अपनी बुलाहट में ईमानदार है, क्योंकि वचन में भी इस प्रकार से लिखा है कि अगर तुम उसे लाख इनकार करें मगर वो अपना इनकार कभी नहीं करता। अगर उसने अपनी योजनाएं आपके जीवन में लागू कर दी है, आपको बुलाया है, जिस प्रकार से कि एक वचन मैंने पिछले दिनों में पढ़ा कि कुम्हार जो है, अगर वो एक ही मिट्टी के लोंदे से आदर का पात्र भी बना सकता है, निरादर का पात्र भी बना सकता है। अगर आपके परमेश्वर ने आपको आदर का पात्र बनाया है तो अपनी खुशबू आपकी मिट्टी के बर्तनों में अवश्य भरेगा और इससे इस्तेमाल करना अवश्य जानेगा। जब मैं घर में थी तो लगातार पास्टर्स आने लगे और मुझे वचन को सिखाने लगे। फिर धीरे धीरे मैंने वचन को सुनना शुरू किया। अगर हम जब तक वचन को सुनेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे, वो हमारे जीवन में काम नहीं करता मेरे प्रियो। और उस वचन को मैंने सबसे पहले CL रॉबर्ट अंकल है जिन्होंने आकर मुझे वचन सिखाना शुरू किया। वो लगातार वचन सिखाते रहे। उस कंडीशन में भी ऐसा था कि मेरे को ना यूरिन कंट्रोल होता था, लाइट बात कुछ कंट्रोल नहीं था, मैं बैठे रहती थी। तो भी मुझे वचन को सुनने की, यानी कि वचन को जो आप सुनेंगे तो आपको इतना उसमें लय लग जाएगी कि कोई भी आनंद उसके जैसा आपको नहीं लगेगा। जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस समय मैं 23 साल की थी और बहुत सारी इच्छाएं थी, मगर परमेश्वर ने जो योजना अपने जीवन में मेरे जीवन के लिए बना रखी थी, क्योंकि मैं पहले से कहती थी कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, और एक वचन को बार बार क्लेम करती थी यिर्मयाह 29:11 को कि तूने मेरे लिए जो योजनाएं बनाई है उसे तू जानता है, वो मेरी हानि की नहीं वरन लाभ की है, और परमेश्वर कहता है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी। इस प्रकार निरंतर परमेश्वर की ओर ताकते हुए उस वचन को मैं ग्रहण करती गई। परमेश्वर बहुत गहराई में उस वचन के द्वारा मुझे उतारता गया। परमेश्वर ने अपने प्रेम से भरा। एक दिन की बात है, हम जनार्देव बैशरबा चर्च में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक मीटिंग हो रही थी, सेमिनार, जिसमें लास्ट में जब ऑल्टर कॉल हुआ तो वहाँ पर पासवान बोलने लगे करके आप आएँ यहाँ पर, अपने जीवन को परमेश्वर को दे दें। एक बात उन्होंने बोली कि चाहे आप उठकर पानी भी नहीं पी सकते हो एक गिलास, और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, मगर एक बार अपना जीवन परमेश्वर को देकर देखें, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना जानता है। मेरे प्रियो, ये वचन सुनते से ही मेरे अंदर पवित्र आत्मा इतना गाढ़े अभिषेक के साथ उतरा और मैं लगातार मेरे आंसू बहने लगे। और मैंने उसी समय उसी जगह पर बैठकर परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर, निश्चय मैं उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती, मैंने कोई कोर्स कंप्लीट भी नहीं कर पाई हूँ ताकि मैं कुछ जॉब कर सकूँ या कुछ कर सकूँ, मगर जैसा इस वचन आपके दास ने कहा कि परमेश्वर जो व्यक्ति कुछ नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, उसको भी इस्तेमाल करना जानता है। आप केवल अपना जीवन दे दो तो मैं केवल अपना जीवन आपको देती हूँ। और मैंने उस समय बहुत रो रो कर, मेरे आँखों से लगातार आंसू, पवित्र आत्मा इतना उबार रहा था, लगातार आंसू मेरे आँख से बह रहे थे, और मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। और मेरे प्रियो, उस दिन से परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले मैं चर्च जाने के बहाने बनाती थी कि मैं चर्च नहीं जा सकती हूँ, कैसे जाऊँगी, कौन मुझे उठा के ले जाएगा, क्या करेगा, मगर परमेश्वर ने लोगों को पहुँचाया, जवानों को पहुँचाया। वो जवान लोग खुद आकर कहने लगे कि हम आपको चर्च ले चलेंगे, और वो मुझे चर्च ले गए। फिर मैंने चर्च जाना शुरू किया, धीरे धीरे जवानों के मध्य में मीटिंग कर लेना शुरू किया। फिर हम लोगों के घर में मंगलवार के दिन प्रेयर मीटिंग करने लगे। हर एक के घर बड़े ऊंचे नीचे होते थे, कहीं जाने में कहीं आने, और उस समय मेरे पास व्हील चेयर भी नहीं थी। तो भी जो जवान थे वो मुझे गोदी में इस प्रकार से उठा के ले जाया करते थे और हम वहाँ पे बैठाल दिया करते थे। और परमेश्वर का आत्मा जो वचन बोलता था मुझे, मैं कभी भी पहले से तैयारी नहीं करती थी। एक वचन जो मुझे मिल गया, परमेश्वर उसी वचन के द्वारा उनसे बोलता और बातचीत करता था। और परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किए, लोगों के जीवन को बदला। और बहुत सारी गवाहियाँ और बहुत सारे ऐसे भाई जो कि शराब में थे, अंधकार में थे, व्यभिचार में थे, अपने नौकरियों की खोज में थे, एजुकेशन में पिछड़ रहे थे, परमेश्वर ने उनसे बोला और बातचीत किया। वो मुझसे कहते थे कि कैसे आप दीदी, आप हमारे जीवन की बातों को जान लेते हैं या हमारी मन की बातों को जान लेते हैं।
मैंने कहा कि केवल परमेश्वर ही है जो इस बातों को रिवील करने वाला परमेश्वर है। जैसे हम दानियल में क्या देखते हैं, दानियल में जब दानियल के ऊपर बात आई कि उस राजा ने कहने लगा कि भाई मैंने जो स्वप्न देखा है उसको आप बताएं, कि उसका स्वप्न का भेद बताएं, तो दानियल ने अपने मित्रों से कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और निश्चय मेरे प्रियो, जो आप लोग निरंतर मेरे लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, उन प्रार्थनाओं का उत्तर इस रूप में आया कि परमेश्वर ने मुझे उस जगह से इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने जो अपना पॉलिटेक्निक का कोर्स कर लिया था, तो मैं सोचती थी कि इस सर्टिफिकेट का इसका क्या काम है, मगर जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा। उसका वायदा है मेरे प्रियो, और वो अपने वायदे को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है और जीवित है आज भी। उसकी कब्र खाली है अभी भी, वो जीवित है, ताकि जो वचन उसने कहा है, एक एक वचन मैंने अपने भी बाइबल में उसको अंडरलाइन किया और उसको कोट करती गई, और परमेश्वर ने वो अद्भुत आशीषों का द्वार मेरे जीवन के लिए खोला। सर्वप्रथम मैंने सोचा कि ये सर्टिफिकेट जो रखा हुआ है, एक व्यक्ति आया जो ठेकेदार था, वो कहने लगा कि सर्टिफिकेट दे दो ताकि हम फिटिंग करेंगे बिजली वगैरह का और उसमें काम करेंगे। तो मैंने सोचा कि हाँ, रखा तो हुआ है, क्या करना है। फिर लोगों में आते गए, मेरी एक मित्र है, उसने मुझे बताया कि आप नौकरी के लिए ट्राई कर सकती हैं। मैंने मेहनत की और सबसे पहले एक एग्ज़ाम क्रैक किया। वो था संविदा में था, ट्रेनिंग ऑफिसर का, जिसके कारण कि मेरे को आमला में जॉब लगा मेरा। और आमला एक ऐसी स्थिति थी कि जहाँ पर जाने आने के लिए भी रास्ता अच्छा नहीं था उस समय, आज से अगर आप 8 साल पहले की बात करें तो। मगर तब भी परमेश्वर ने हर एक बातों में मुझे साहस दिया। अगर परमेश्वर जिसके साथ है, उसके पास साहस की कोई कमी नहीं होती है। मैंने हर एक परिस्थिति में केवल परमेश्वर की ओर देखा, प्रार्थना की और बोला कि परमेश्वर आप ही जानते हो। उस यूथ एज में, उस यंग एज में परमेश्वर अगर मुझे नहीं छोड़ा तो निश्चय मेरे प्रियो आप तो कंप्लीट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके हाथ पैर हैं, आपके पास बुद्धि है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास समझ है। परमेश्वर जैसे चाहे आपको इस्तेमाल कर सकता है, मगर आवश्यकता है कि आप अपने आप को शून्य करके परमेश्वर के चरणों में रखें। आज जब मैं देखती हूँ कि जवानों के जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के रूप में कहें तो सबसे पहला चैलेंज जो है नौकरी का चैलेंज। अगर वो पढ़ लिख गया है तो नौकरी क्या होगी। आज जबकि लॉकडाउन का समय है, लोग सोचते हैं कि क्या नौकरी मुझे मिलेगी। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें परमेश्वर से। पर एक बात है कि आपके हाथ में जो है, जैसे कि मूसा जब था वो जवान था उस समय, और परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी। आज अगर आप परमेश्वर आपसे पूछे कि आपके हाथ में क्या है, तो निश्चय आप कहेंगे कि मेरे हाथ में मोबाइल है। मगर क्या आप इस मोबाइल को यूज़ करना जान रहे हैं? आप पबजी खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप घंटों इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। क्या आज से 5 साल बाद ये जो यूज़ कर रहे हैं आप सोशल मीडिया का, फेसबुक है, यूट्यूब है, जिसको आप लगातार देख रहे हैं, इससे 5 साल बाद आप क्या अचीव कर पाएंगे? आपने इस चीज़ को अपने जीवन में आंका है? मैं एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर ITI में अपॉइंट हूँ इलेक्ट्रीशियन के लिए, जहाँ पर कि मुझे सारे यूथ बच्चे जो हैं वो मेरे साथ होते हैं। हर 2 साल में हमें 21 बच्चे दिए जाते हैं, जिनके कि हमें ट्रेनिंग करके उनको परफेक्ट बनाना होता है, ताकि वो यहाँ से निकलकर सीधे ही फील्ड में जाकर काम करना शुरू कर दें। आज मैं अपने जवान भाई बहनों को ये बोलना चाहती हूँ कि आपके हाथ में मोबाइल है, समय लॉकडाउन का है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, बहुत सारी लिमिटेशन है, हम क्या करें? तो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया हुआ है, इस मोबाइल के द्वारा आप गूगल में जाकर सर्च करें कि किन चीज़ों की क्या स्किल जो है आपके इस 2020 में हाईली रिक्वायर्ड है। जब आप उसमें डालेंगे तो सबसे पहला आप देखेंगे ऐप मेकिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेबिनार है और एनिमेशंस हैं। ये सारे कोर्सेज जो हैं, आप कहते हैं कि हमारे परिवार के लोग जो हैं हमें पैसा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, हम कहाँ से ये कोर्स करेंगे? मगर आप जब गूगल में जाएंगे तो गूगल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाले सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर फ़िलहाल मैंने एक इंटरेस्ट लिया था डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग यानी कि जो आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट वगैरह देख रहे हैं, जिसमें कि आप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है, उनके कॉस्ट डले होते हैं, उनको हाईलाइट्स करना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। अगर आप गूगल पर जाएंगे और वहाँ पर कोर्स सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में 29 मॉड्यूल्स हैं, 40 आवर्स का ये कोर्स है। आप इस कोर्स को करें।
ये कोर्स, कोई भी ज्ञान जो होता है, मैंने देखा है कि कोई भी ज्ञान जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाता। अगर हमने आज इन समय में अगर हमने उसको बेकार गवा दिया और उसको इस्तेमाल नहीं किया तो आगे हमारा कोई भी उस चीज़ का फ़ायदा नहीं। अगर हमने ये कोर्सेज करके रख लिए तो डेफिनेटली आप फ्रीलांसर्स में देख लीजिएगा कितनी सारी कंपनीज़ हैं जो कि आपको हायर करने के लिए तैयार है इस डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ऐप डिज़ाइन के लिए आप देख लेंगे, ऐप डिज़ाइन के लिए आपके जो जनरल आप छिंदवाड़ा में ये देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जिनको ऐप डिज़ाइनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। आप केवल अपने मोबाइल, आप लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो तभी आप उस चीज़ को सीख पाएंगे। आप मोबाइल के ज़रिए भी आप ऐप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। प्लस आपका एनिमेशन के लिए भर आपको लैपटॉप की आवश्यकता है। तो आप देखें कि किस प्रकार से आपको कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास जो है लैपटॉप उनके पास है क्योंकि एजुकेशन हो रहा है। तो आज हमारे पास जो चैलेंजेस है उसमें सबसे बड़ी चैलेंज जो था हमारे पास ये है कि हमारे पास काम नहीं है। फिर दूसरी बात है कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। पढ़ने में मन तब नहीं लगता है जब आप उस चीज़ को बहुत ही शिद्दत के साथ ना करें। अगर आप कोई भी शॉर्टकट किसी भी चीज़ का कहीं नहीं है, हर कार्य को करने के लिए आपको मेहनत के साथ करने की आवश्यकता है। जब आप मेहनत के साथ किसी काम को करेंगे, एक जगह मैं गई हुई थी, वहाँ पर महात्मा बुद्ध का एक कोट लिखा हुआ था कि कार्य जितनी सिद्धता से किया जाए उतना सुंदर होता है, कार्य जितनी श्रद्धा के साथ किया जाए उतना सुंदर होता है। तो आपको श्रद्धा के साथ कोई काम को करने की आवश्यकता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जितना देर, आपको ऐसा नहीं कहा जाता कि पूरा आप 8 घंटे 5 घंटे लगातार आप बैठ के पढ़ाई करें। केवल आप 1 घंटे या 2 घंटे जो पढ़ाई करते हैं उसको बहुत ही सीरियसली लें। जिस चीज़ को आपको याद करने के लिए ऐसा है कि आप सीक्वेंसली एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा टफ लगता है, जैसे आपको मैथ्स ज़्यादा टफ लगती है, तो उसके लिए आप ऐसा समय निकालें, जैसे कि सुबह का समय निकाल लें, दोपहर में और शाम को हो सकता है कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता, उस समय आप अपना इंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट ले लें, जैसे कंप्यूटर ले लें, आप इंग्लिश उठा लें, आप हिंदी उठा लें, इकोनॉमिक्स उठा लें। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो पीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी भी कर सकते हैं, 10वीं पास बच्चे भी। जॉब की कोई कमी नहीं है, मगर आवश्यकता है तो आपको तैयारी से कोई भी एग्ज़ाम, अगर आप बिना तैयारी के, जैसे कि कोई भी युद्ध अगर आपने बिना अस्त्र शस्त्र के और बिना तैयारी के आप लड़ने जाओगे तो कभी भी आप पास नहीं हो सकते, कभी भी वो युद्ध नहीं जीत सकते। ऐसा ही कोई भी एग्ज़ाम अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो केवल आपको आवश्यकता है कि उस एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार होना है, नहीं तो आप वेस्टेज ऑफ मनी हैं। आप देख रहे हैं आज एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए आपको 200 से लेकर 1000 रुपये तक की फ़ीस भरनी पड़ रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है और वो फ़ीस भी नहीं भर पाते हैं। मगर मेरे प्रियो, अगर किसी पोस्ट में केवल 2 या 5 पोस्ट भी है तो आप ये मान के चलो कि वो पोस्ट मेरे लिए है, और उस प्रकार से आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली जब आप प्रार्थना के साथ बैठेंगे, आप अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो परमेश्वर से कहें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता। परमेश्वर ऐसी ऐसी बातों को रिवील करने वाला परमेश्वर है कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन की भी गवाही दूँ तो मैं एक हिंदी मीडियम से पास आउट थी, और जब मैं बीई करने गई तो वहाँ पर मुझे इंग्लिश मीडियम का सामना करना पड़ा। और मैं सोचती थी कि ये इंग्लिश मीडियम में अगर मैं क्वेश्चन पेपर का आंसर नहीं लिखती हूँ तो डेफिनेटली मैं फेल हो जाऊँगी। मगर मैंने केवल परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने धीरे धीरे उन टेक्निकल वर्ड्स को मुझसे इंट्रोड्यूस कराया और धीरे धीरे मैं उसमें बढ़ने लगी। आज तीसरा चैलेंज जो बच्चों के साथ है वो उनकी फैमिली बैकग्राउंड्स हैं। फैमिली में बहुत सारे टेंशन्स हैं, माता पिता के बीच में फ्रैक्शंस हैं, भाई बहन के बीच में फ्रैक्शंस हैं, रिलेटिव्स के बीच में फ्रैक्शंस हैं, कुछ नहीं कहे तो आपके जो पड़ोसी उनके कारण आपकी परेशानियां हैं। मगर प्रियो, केवल और केवल परमेश्वर जो कहता है कि प्रेम से आप हम इन सब चीज़ों को जीत सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊं या मेरी परिस्थिति बदल जाए, मैं यहाँ से जाकर किसी दूसरी जगह पढ़ाई करूं, तो ये कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि लोग कोटा और बाहर जो पढ़ने गए थे वो घर आकर घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं।
तो घर से अच्छा और कोई फील्ड नहीं है या जगह नहीं है जहाँ पर कि आपकी मॉनिटरिंग के लिए आपके माता पिता हैं जो कि लगातार आपको गुड गाइडेंस, गुड प्रोविडेंस और गुड प्रोविजंस देने के लिए तैयार हैं। आपको समय पर खाना मिलेगा। बाहर जाएंगे आपको खाने के लिए परेशान होना पड़ेगा कि टिफ़िन नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ। घर में रहेंगे आप एनी टाइम आपके लिए सब कुछ रेडीमेड तैयार है। आपको केवल आवश्यकता है तो मन लगा के पढ़ने की और फैमिली के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए आप अपने भाई बहनों से ना चिढ़ें, छोटी छोटी बातों में झगड़ा ना करें, खासकर अपने मन में किसी भी चीज़ के लिए नफ़रत ना पालें। और सबसे बड़ी बात है इस परिवेश में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि किसी से भी आप उम्मीद ना रखें। जब आप बहुत सारे लोगों से उम्मीदें रखते हैं कि ये मुझे ये देगा या ये मुझे, जैसे हमारा बर्थडे है तो लगता है कि कोई मुझे विश करे, मैं पास हो गया तो कोई मुझे अप्रिशिएट करे, मैंने अच्छा गाना गाया तो कोई मुझे तारीफ़ करे। आप लगातार अपनी सेल्फीज़ को लेकर यूट्यूब यानी कि फेसबुक पे डाल रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि लोग कमेंट्स करें। जब लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो आप बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ये सेल्फीज़ जो है वो भी आपके लिए एक ऐसा हो गया है कि आज बुत परिस्थिति हो गई है। यानी कि जिस प्रकार पहले लोग किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते थे, आजकल वो कोई भी एडिक्शन, मैं चौथी बात कहूँगी कि जवानों में एक एडिक्शन बहुत ज़्यादा आ गया है। एक मोबाइल एडिक्शन हो गया है, दूसरा किसी भी गेम को खेलने का एडिक्शन हो गया है, चाहे उस गेम से कुछ प्राप्त हो ना हो। मैं अभी अपने कुछ स्टूडेंट से मैंने पूछा कि पबजी से क्या लाभ होता है, तो बोलने लगे मैडम कोई लाभ नहीं होता है। उसमें एक टूर्नामेंट अरेंज किया जाता है जिसमें कि 10-20 रुपये फ़ीस होती है, जिसमें आप ग्रुप बनाकर खेलते हैं। जब आप पास होते हैं, अगर आप उसमें 100 में से कोई एक व्यक्ति होता है जिसको कि 500 रुपये मिलता है। तो मेरे प्रियो, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। एडिक्शन जो है, लोगों को ये एडिक्शन हो गया है कि लगातार लोगों से बात करें। अभी जो है जियो आपको फ्री मोबाइल प्राप्त हो गया है, आप घूम घूम कर घंटों बात कर रहे हैं। जिस तरह से आप अपने आप को ढालेंगे उस तरह से आप बन जाएंगे। इसलिए अपने समय का बहुत सदुपयोग करें। आपकी आदत हो गई रात में देर तक सोने की, ये भी आप एक एडिक्शन के रूप में हो गया है। फिर सुबह देर से उठना, उसके बाद क्लास टाइम में उठ जाना, फिर मैडम पूछे कि आप देर से आए सर, ऑनलाइन क्लास पूछे तो वहाँ पर झूठ बोलना भी एक एडिक्शन हो गया है आपका। आप छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने लगे हैं, और झूठ के लिए अगर आप एक झूठ बोलेंगे तो 100 झूठ बोलना पड़ेगा। और अगर एक सत्य पर आप मान लेंगे कि आप मुझे सच बोलना है तो आप सच एक ही होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर नेक्स्ट जो चैलेंज है, आपका मोबाइल के द्वारा आपका एक पोर्नोग्राफी, एक आपका वर्स्ट चीज़ें हैं, आपको वॉच करने की आदत हो गई है। आप अगर बाइबल से इस चीज़ को देखें तो नूह के समय में नूह के जो बेटा था उसने उसे नेकेड देखा था। अगर आप किसी को नेकेड देखते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को, तो आप अपने ऊपर पाप लाते हैं मेरे प्रियो। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें कि पोर्नोग्राफी भी एक पाप है। ये एक ऐसा पाप है जिसमें कि आप टेढ़े पर पैर रखते हैं और इसमें आप लगातार घिसलते हुए गड्ढे में ही जाएंगे। आवश्यकता है कि अपने मोबाइल्स का सही उपयोग करें, अपने समय का सही उपयोग करें, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें, अपने एजुकेशन का सही उपयोग करें, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट का सही उपयोग करें। क्योंकि वचन, अगर आप सबोपदेशक उसका आखिरी अध्याय 12वां अध्याय देखें जिसमें कि लिखा है कि जवान अपनी जवानी को किस चाल से ठीक रखे, उसका अगर सबोपदेशक 12 आखिरी अध्याय और उसका लास्ट पद देखेंगे 14वां पद, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि सब चीज़ों का सार एक बात में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हर एक जो बातें, जो हर एक काम का और हर एक गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो हर एक काम जो आप करते हैं और हर एक गुप्त बातें, आप अपने आप को ध्यान रखें, अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि मैं अकेले में क्या सोचता हूँ, मैं अकेले में मोबाइल में क्या देखता हूँ, क्या मैं अपने माता पिता का आदर करता हूँ, क्या मैं आस पड़ोस के लोगों के लिए भलाई का काम करता हूँ, क्या मुझे जो काम दिया गया है वो मैं ईमानदारी से करता हूँ, क्या मेरी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है, मैं किस ओर जा रहा हूँ। आज जबकि मैं 12वीं पढ़ लिया हूँ, कल को एजुकेशन कर लूँगा, या जो आपने हायर एजुकेशन ले लिया है, आपने मास्टर कर लिया है या बीएससी कर ली है या बैचलर डिग्रीज कर ली है, आपको क्या लगता है कि आपका भविष्य कहाँ है?
आप अगर जॉब करने के इंटरेस्टेड नहीं है तो आप बिजनेस में इंटरेस्ट लीजिए। आपके पास 1000 एंड 1000 गाइडेंस जो है ऑनलाइन यूट्यूब पर आप पर अवेलेबल है, मगर आवश्यकता है उसको सही रूप में इस्तेमाल करने की। मेरे प्रियो, अगर हम अपना समय जिस प्रकार से बिताते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। सबसे पहले हम अकेले में सोचते हैं उस चीज़ को, धीरे धीरे वो जब दिल में सोचते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे दिमाग में उतर जाती है। फिर दिमाग में उतरते होने के बाद हमारे कामों में उस प्रकार से एक्शन आ जाता है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि मैं अकेले में क्या सोचता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं अकेले में जब कोई मुझे नहीं देख रहा। आप जो विश्वासी लोग हैं, मैं उनसे बोलती हूँ कि आप भजन संहिता 139 पढ़िए, जहाँ पर कि दाऊद लिखता है कि तू मेरे उठने बैठने चलने फिरने को जानता है, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तू ना जानता होगा। मेरे प्रियो, चाहे दुनिया के सब लोग छोड़कर आप चले जाएं आपको, मगर एक व्यक्ति है जिसने अपने हथेली में अपने छेद को अभी भी बना रखा है। आप जनरली ह्यूमन टेंडेंसी देखेंगे तो अगर आपको कोई घाव होता है तो थोड़े दिन बाद भर जाता है, मगर अब यीशु मसीह को आप देखेंगे, जब आप स्वर्ग जाएंगे तो यीशु मसीह के हाथ में अभी भी वो छेद को बना रखा है उसने, वो हील नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? ताकि वो बार बार स्मरण करता है कि मैंने अपने को किस रूप से अपने आप को तोड़ा है, किस रूप से अपने हाथों को छेदा है, किस रूप से अपने पैरों को छेदा है, ताकि मैं मनुष्य का उद्धार करा लूँ, ताकि वो उस नरक से बच जाए। मेरे प्रियो, आवश्यकता है वचन को सुनने की, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। आप ये ना सोचें कि तुरंत हमने जैसे ही वचन आया तो तुरंत हमने एक स्क्रॉल किया, दूसरा स्क्रॉल किया, कि अब तो थाउजेंड्स मैसेज चल रहे हैं, किस किस को हम सुनेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे प्रियो, जिस तरह कि आप एजुकेशन के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए दिन में 1 या 2 घंटे देते हैं, आप केवल 30 मिनट्स परमेश्वर को दीजिए। वचन को पढ़िए, वचन को अंडरलाइन कीजिए। नहीं कहती हूँ कि उसको अपनी कॉपी में नोट करो, अंडरलाइन करिए कि वचन क्या बातचीत करता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई लीजिए कि परमेश्वर क्या चाहता है, आपका क्या फ्यूचर है। परमेश्वर से पूछिए, जैसे आप अपने मित्रों से पूछते हैं। जैसे ही आपको तुरंत परेशानी आती है तो आप तुरंत किसी को फ़ोन लगाते हैं, अपने दोस्त से बोलते हैं, अरे भाई ये परेशानी आ गई, क्या करूँगा, अरे बहन ऐसा हो गया, क्या करूँगा। एक पिंपल भी आ गई बहनों को तो वो फ़ोन करके पूछती है कि क्या करूँगी। तो क्या आपके पास एक बहुत ही ईजीएस्ट वे नहीं है कि आप अपने परमेश्वर से पूछें इस बातों को, जो कि आपका एक एक बाल गिन कर रखता है। आवश्यकता है अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाने की। मेरे प्रियो, जब आप उसकी ओर निहारेंगे तो वचन इस प्रकार से लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर मुंह किया उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। वो कभी आपको लज्जित नहीं होना देगा। मेरे प्रियो, वो आपको ऊंचा और ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। दलदल की कीच से निकालकर चट्टान पर खड़े करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको एक बात स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने दाऊद से एक वायदा किया था कि तेरे वंश का दीपक कभी बुझने नहीं पाएगा। दाऊद के बाद सुलेमान उसका बेटा राजा बना। परमेश्वर ने सुलेमान को इतनी धनाढ्य बनाया और ऐसी बुद्धि दी कि उसकी बुद्धि के तोले कोई नहीं था, और उसकी बुद्धि बाद में बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? उसने ऐसी स्त्रियों से विवाह कर लिया जो अन्य जाति की थी, और उन्होंने उसको परमेश्वर की भक्ति से मोड़कर मूर्ति पूजा की ओर ले गए। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप भी देखें कि आपने किनसे संगति की है, आपके मित्र कौन से हैं, किस प्रकार के मित्र हैं। क्या वो टॉपर्स हैं? क्या वो अपने जीवन में सफल हैं? या फिर लोग उनको गालियां देते हैं, या लोग उनको अपने घर के सामने खड़े नहीं रहने देते? क्या आप ऐसे लोगों के साथ गलियों में खड़े होकर जोर जोर से हंसना पसंद करते हैं, या उन बच्चों की संगति करना पसंद करते हैं जो कि स्टूडियोस होते पढ़ते हैं और उनके पास जाकर अपने क्वेश्चनों को पूछते हैं? आज आवश्यकता है मेरे प्रियो। मैं बता रही थी दाऊद के बारे में कि दाऊद से परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। सुलेमान के बिगड़ जाने के बाद उसका पुत्र भी राजा बना। उसके बाद लगातार दाऊद के वंश और इज़राइल के वंश में राजाएं बनते गए, और दाऊद का वंश जो था वो आज तक जीवित है। उसमें ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने परमेश्वर को ऐसी ऐसी जगह पर जलन दिखाई, परमेश्वर को नीचा किया, मगर परमेश्वर ने जो वायदा किया था, परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व देता है। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि जो 30 मिनट आप अपने जीवन में दे रहे हैं उसके वचनों को अंडरलाइन करें, उसके वचन को क्लेम करें, उससे इस प्रकार से बातें करें कि वो आपका पिता है,
जब उससे बातें करेंगे, उसकी स्तुति और आराधना करेंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन्स क्यों ना हो। आप कहते हैं कि मुझसे छोड़ा नहीं जाता, मुझसे झगड़ा करना छोड़ा नहीं जाता, मुझसे लड़ना छोड़ा नहीं जाता, मुझसे बुराई करना छोड़ा नहीं जाता, मुझसे व्यभिचार करना छोड़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ाई नहीं की जाती। आपकी शारीरिक कमजोरियां जरूर हो सकती है, मगर परमेश्वर इन सब पर जयवंत है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के पास जाएं, गुप्त में जाएं, परमेश्वर के चरणों पर बैठें, अपने पापों को मानें। पश्चाताप करना और पापों को मान लेने में अंतर है। पापों को मान लेने का यह मतलब है कि हम बता दें परमेश्वर मैंने ये किया है, मगर पश्चाताप करने का यह अर्थ है कि हम पापों को मानने के बाद उसको छोड़ दें। यह सच्चा पश्चाताप है। और परमेश्वर जो है वो पवित्र 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 परमेश्वर है और उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं है। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे पश्चाताप भी मन के साथ, परमेश्वर से कहेंगे कि ये बुराइयां हैं मेरे जीवन में, परमेश्वर आप इसे दूर करें। और परमेश्वर के पास आपसे बार बार पाप हो जाएगा। लिखा है कि धर्मी जन 7 बार गिनता है मगर तब भी उठकर खड़ा हो जाता है। ऐसा ही हमारे जीवन में हम होता है, कई बार हम पाप कर लेते हैं। एक बार पाप करने के लिए बोलते हैं परमेश्वर नहीं करेंगे, दोबारा कर लेते हैं, तीसरी बार जाते हैं फिर कर लेते हैं। मगर हर बार आपको परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है। शैतान आपको याद दिलाएगा कि तूने परमेश्वर से प्रॉमिस किया है, क्योंकि वो झूठा है, वो दोष लगाने वाला है, वो चोर है, वो डाकू है। वो इसलिए आया कि घात करे, आपकी हत्या करे, आपका नाश करे। मगर यीशु मसीह इसलिए आए कि आप जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। निश्चय मेरे प्रियो, क्रूस की कथा मूर्खों के लिए नाश है, मगर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उस क्रूस की कथा पर आप विश्वास करें, उस परमेश्वर की ओर, उस यीशु मसीह की ओर देखें, उस परमेश्वर की ओर देखें जो आपसे अगापे प्रेम करता है, अनकंडीशनल प्रेम। आज आप किसी से प्रेम करने लगेंगे तो उससे प्रेम की आशा रखेंगे, मगर परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। और पौलुस इस प्रकार से कहता है कि जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया तो मांगने पर तुमको उत्तम वस्तुएं क्यों करना देगी। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए ऐसी वस्तु रख छोड़ी है जो उसके चित्त में नहीं चढ़ी, उनकी आंखों में नहीं देखी। क्या आप ऐसी आशीष नहीं पाना चाहते हैं? आपकी थिंकिंग एक लिमिटेड है, आपके क्राइटेरियाज लिमिटेड हैं, मगर परमेश्वर लिमिटेड नहीं है मेरे प्रियो। केवल आप उसके चरणों में बैठें, ईमानदारी से बैठें और विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आज हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की संगति में जाएंगे, परमेश्वर की ओर निहारेंगे, उसके वचनों को याद करेंगे, उसके वचनों को क्लेम करेंगे, उसके उस प्रेम को याद करेंगे जो उसने उस कलवरी क्रूस पर दिखाया। उसने हमारे लिए कोड़े खाए मेरे प्रियो, उसने हमारे लिए थप्पड़ खाई है मेरे प्रियो, उसने हमारे लिए, उसके मुंह पर थूका गया, मगर वो राजाओं का राजा होने के बाद भी हमारे लिए शून्य बन गया ताकि हम जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। और वो कहता है कि संसार में रहते हुए तुम्हें क्लेश होता है, मगर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज मेरे प्रियो, मेरे छोटे भाई बहनों, जबकि आपने अभी जवानी के कदम रखा ही है, जहाँ पर आपके शारीरिक बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, जहाँ पर कि आपके एटमॉस्फेरिक बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि किससे पूछें? आप परमेश्वर से पूछें, बाइबल पढ़ें। हर एक बातों का जवाब परमेश्वर के पास है। परमेश्वर आपकी और आप भी अपने हाथों को फैलाए हुए है। वो कहता है कि आजा मेरे बेटे, मैं तुझे अभी भी गोद में लेने के लिए तैयार हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएंगे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप जीवित हैं, आप अनुग्रहकारी और दयालु हैं, हमारी सोच से बढ़कर कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें कभी भी त्यागते नहीं प्रभु जी, न छोड़ते हैं। आपने कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आज हमारे जीवन की आवश्यकताएं क्या है? हमें बुद्धि की कमी है, हमें एजुकेशन में अच्छे नहीं हैं, हमारे पास नौकरी की कमी है, हमारे पारिवारिक विवाद है, हमारे माता पिता हमें प्रेम नहीं करते हैं, हमारे पड़ोसी हमें बुरा कहते हैं, हमारे लिए विवाह के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा है, हमारे चर्चेस में हमारे लिए जगह नहीं है। मेरे प्रियो, अपनी आंखों को ऊपर की ओर लगाएं, अपने मुंह को परमेश्वर की ओर किए रहें। वो आपके मुंह को काला नहीं होने देगा मेरे प्रियो। उसने अपनी हथेली में अपने चित्र को बना रखा है। आपकी शहरपना उसकी आंखों के सामने है। वो हमारे छिपने का स्थान और शरण स्थान है। प्रभु जी के सामने अपने आप को शून्य करें,
वो जब हम अपने आप को शून्य करते हैं तो वो हमें शिरोमणि बनाता है। सारी उत्तम आशीषें और उत्तम वरदान उस ही की ओर से हैं। जब हम अपनी आंखों को उसकी ओर लगाएंगे मेरे प्रियो, केवल आधा घंटा आप दें, मगर ईमानदारी से दें। वचन को सोचें कि परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है। उसके पवित्र आत्मा के दानों को मांगे। वो आज भी तैयार है, अपनी आँख से भरने के लिए तैयार है। जब हम देखते हैं कि यहोशू ने स्तुति और आराधना की है, तब यरीहो की दीवार टूट गई। जब यहोशापात ने स्तुति की तो उसके बैरी आपस में झगड़ पड़े। हमारा बैरी जो है, जो हमें नाश करने और हत्या करने और घात करने आया है, जब हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे, निश्चय वो जो गढ़ जो हमारी हानि के लिए है वो टूट जाएंगे। मेरे प्रियो, हम अपने आप को शून्य करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप अपनी आंखें हम पर लगाए हुए हैं। आप हमारी कलीसिया को देख रहे हैं, हमारे पासवान को देखते हैं, हमारी पंचायत को देखते हैं, आप एक एक घर को लोगों को देखते हैं। प्रभु जी, हम जवान लोग मिलकर पिता परमेश्वर अपने एल्डर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदावन, इस अवस्था में पिता परमेश्वर अपना बल दें, अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ दें, और पिता परमेश्वर वो बल दें खुदावन कि हर एक वीकनेसेस उनके जीवन से दूर होने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के लोग में जितने लोग बीमार पाए जाते हैं, मेरे खुदावन आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ उनके जीवन में काम करे। निश्चय जिस आत्मा ने यीशु मसीह आपको मृतकों में से जलाया, वही उनकी मरणहार देहों को जिलाए। मेरे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जबकि संसार में कोविड-19 से लोग परेशान हैं प्रभु जी, ग्रसित हैं खुदावन, धीरे धीरे उस नरक की ओर जा रहे हैं, उस कब्र की ओर जा रहे हैं मेरे ईश्वर राजा। हाँ पिता परमेश्वर, आज तक जितनी भी महामारियां आई हैं आपने उसे थामा है। इस महामारी के लिए पिता परमेश्वर आप उपाय करने जा रहे हैं खुदावन, इसलिए हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते कि आपने हमारे जीवन को, हमारी कलीसिया को आशीषित किया खुदावन, हमारे क्षेत्र को आशीषित किया खुदावन। आगामी समय में पिता परमेश्वर हम भाई बहन प्रभु जी हमें वर दें खुदावन कि घुटने के साथ आपके साथ जीवन में और आपके साथ में बैठकर आपकी आशीषों को मांगने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, आप हमारे मनों को तैयार करें खुदावन, और प्रभु जी एक उपजाऊ भूमि बनाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हमें बहुत सारी कमियां हैं, हमें बहुत सारी पिता परमेश्वर कमियां हैं खुदावन, मगर आप सामर्थी हैं पिता परमेश्वर, आप योग्य हैं, आप सिद्ध हैं ईश्वर राजा। हम आपको अपने जीवन में चाहते हैं खुदावन, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए खुदावन, और अपनी सामर्थ से भरकर हमें इस्तेमाल करें प्रभु जी। अब तक संभाला है खुदावन, आगे भी अगुवाई आप करेंगे, हमारा भरोसा है मेरे पिता परमेश्वर, और हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे भरोसे को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि आप अपने नाम को अपने नाम से अधिक, अपने वचन से अधिक महत्व देते हैं खुदावन। इस प्रार्थना का ही उत्तर आपका हाँ और आमीन में, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।